तो स्टार्ट करते हैं और आज ये चलेगा आपका पार्ट 1, जिसको आप इसमें हम टाइप वाइज बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। ये टाइप 1 है और टाइप फर्स्ट में आपके पूरे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं असाइनमेंट में, जिसमें शेषफल प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन को कि आखिर फर्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। दरअसल आपके पास असाइनमेंट होगा, परंतु हम इसको एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन को क्या कह रहा है, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग एक बेसिक मेथड बनाते हैं एंड देन उसके बाद हम ट्रिक को देखेंगे। और जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भाजक है, पहला भाजक, ये आपका 15 दिया गया है, जबकि 15 से भाग देने पर इसका जो रिमाइंडर है अर्थात शेषफल जो है सर इसका 4 प्राप्त होता है। इसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 से किसी संख्या में हम भाग देते हैं, किसी संख्या में हम भाग देते हैं, संख्या को यदि हम x माने तो यहाँ पर शेषफल 4 प्राप्त होता है और जो है सर इसका 4 प्राप्त हो रहा है, जबकि इसका भागफल हमें कुछ पता नहीं है। तो भागफल के लिए हम कंडीशन क्या करते हैं कि इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका y है। तो ये हम जानते हैं कि भाज्य बराबर, पूरी तरीक़े से बेसिक मेथड है, पहले आप समझ लें। भाज्य बराबर आप जानते हैं कि ये भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल प्लस शेषफल होता है। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भाज्य जो x है, ये जो संख्या है, तो संख्या x इज इक्वल टू भाजक आपके पास 15 है, देन इसको हम लोग भाजक कहते हैं और इसको हम लोग रिमाइंडर मतलब शेषफल कहते हैं। 15 है और इसका भाजक हमने भागफल y मान लिया है, प्लस शेषफल इसके 4 हैं। अब इसमें हमें क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि इसी संख्या में फिर हम 3 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त क्या होगा। जब 3 से भाग दिया जाता है, जब 3 से भाग दिया जाता है तो r इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए हम लोग इसको भाग देते हैं और देखते हैं कि इसके क्या मेथड्स हैं। तो आपके पास जो संख्या है, संख्या बटा 3 करते हैं इज इक्वल टू 15 मल्टीपल्स y प्लस 4 अपॉन, जब इसको हम 3 करते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कि 15y अपॉन 3 हैं प्लस 4 अपॉन 3, हम इसको अलग अलग डिवाइड कर दिए। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये इसे कट जा रहा है तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, बट जैसे ही हम इसको डिवाइड करते हैं आप देख सकते हैं 4/3 है। जब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर r इज इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। सो आपका जो रिमाइंडर होगा वह 1, यही आपका सही आंसर होगा। अब ट्रिक मेथड को देखें। सबसे पहले कहा गया है कि इसका जो सबसे पहला भाजक जो दिया गया है, फिर यहाँ रिमाइंडर है, तो पहला भाजक इसका दिया गया है 15, तो इसका रिमाइंडर बचता है 4। फिर कहा गया है कि दूसरा जो भाजक है इसका, जिसको D2 आप कह रहे हैं, ये 3 है, तो इसका भाजक क्या होगा, सॉरी शेषफल क्या होगा। तो आप देख लीजिएगा सबसे पहले ये जो है इसका गुणज है या नहीं है। 3 का गुणज 15 है, जिसकी वजह से इसका शेषफल होगा, अन्यथा शेषफल नहीं होता, या विशेष परिस्थिति में अनेकों शेषफल भी प्राप्त होते हैं। इस सिचुएशन में हम करते क्या हैं कि आज ये डायरेक्ट जो नया वाला भाजक होता है तो पुराने वाले शेषफल में ही हम भाग देते हैं, अर्थात 4 में हम 3 से भाग देंगे तो एक बार में ये 3 और आपका यहाँ रिमाइंडर 1 होगा और यही आपका सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि किसी संख्या को 16 से भाग देने पर, किसी संख्या को 16 से भाग देने पर D1 इसका 16 है और इसका जो R1 है 16 से भाग देने पर 8 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि हम 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 8 है ये 16 को 8 जो है काट रहा है, मतलब 16 जो है 8 का गुणज है। तो हम देख सकते हैं कि 8 में 8 से ही हमें डिवाइड करना होगा, 8 से 8 में ही हमें डिवाइड करना होगा। तो जब 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला कि एक बार में 8 कट जाएगा और आपका रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा। सो आपके सही आंसर क्या होगा, 0। अगला हम बात कर लेते हैं सर आपका क्वेश्चन नंबर 3। फिर इसमें कहता है कि किसी संख्या को 18 से भाग देने पर 4 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या में
किसी संख्या में यदि हम 18 से भाग देते हैं तो 4 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में यदि हम 9 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आप देख सकते हैं कि 9 का गुणज 18 है या नहीं है। तो 9 दूना 18 ये कट रहा है, मतलब इसका गुणज है। अब क्या करेंगे कि 9 से भाग देंगे जब हम 4 में, जब 9 से 4 में भाग देते हैं तो इसका रिमाइंडर जो है आपका सर 4 का 4 ही रह जाएगा। सो इसका सही आंसर क्या होगा, आर जो आर बराबर कितना होगा 4, और ये आपका सही आंसर 4 होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है किसी संख्या को 12 से भाग देने पर, किसी संख्या को 12 से भाग देने पर इसका रिमाइंडर 4 प्राप्त होता है। देन इसी संख्या को यदि हम 7 से भाग देते हैं, इसी संख्या को हम 7 से भाग देते हैं तो r इज इक्वल टू व्हाट। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 7 का गुणज 12 नहीं है, 7 का गुणज 12 नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इसका उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसका उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसी संख्या n को 8 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। किसी संख्या n को यदि हम 8 से भाग देते हैं, d1 इसका 8 है तो इसका रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। जब ये 8 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होता है। फिर कहता है कि संख्या को 2n को, किसी संख्या 2n को 8 से भाग दें। जब n को हमने 8 से भाग दिया था, अब यहाँ 2n को 8 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो r2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे सिचुएशन में हम r को ही, ध्यान दीजिएगा, r को ही हम इसको दोगुना करके और तब 8 से भाग देते हैं। r को 2 से मल्टीप्लाई करके और 8 से भाग देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 2 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स 6 में हम 8 से जब भाग देंगे तो मेरे पास रिमाइंडर 6 ही रह जाएगा। सो आपका सही आंसर जो होगा 6 होगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या n को 6 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या n को यदि 6 से हम d1 6 मान लेते हैं भाग दिया जाता है तो इसका जो r1 प्राप्त होता है वह 5 शेषफल प्राप्त होता है। देन उसके बाद कहता है कि n स्क्वायर को यदि हम, ध्यान देंगे, n स्क्वायर को यदि हम 6 से भाग दें तो इसका रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, r2 इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे सिचुएशन में जब n स्क्वायर कहता है तो हम क्या करते हैं कि r1 का ही हम फिर से स्क्वायर कर देते हैं। तो जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो वैसे सिचुएशन में 25 आएगा, और 25 में जब फिर से हम 6 से भाग देते हैं तो 4 बार में कटेगा और आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और यही आपका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 7 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि जब किसी संख्या n को जब हम 4 से भाग देते हैं, डिवाइडर और 4 4 से भाग देते हैं तो इसका जो रिमाइंडर है 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या में n स्क्वायर को 4 से भाग देते हैं, जब n स्क्वायर कह रहा है फिर 4 से भाग, तो इस सिचुएशन में हम फिर क्या करेंगे, इसके जो रिमाइंडर है जो आपका शेषफल है उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो जब उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, और 4 में हमें 4 से भाग देना होगा, तब हमें r2 प्राप्त होगा। तो जब 4 में हम 4 से भाग देते हैं तो एक बार में ये कट जाएगा, तो कटेगा तो यहाँ पर शेषफल फिर 0 आ जाएगा। तो सो आपके सही आंसर जो होंगे 0 होंगे। इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 3 और टाइप 4, अर्थात एक बार में 2 टाइप हम लोग देखेंगे।